चलिए तो आज हम 12.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथ क्लास। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब फिगर बना देते हैं हम। कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर कब बनता है? सेक्टर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। यही एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमसे फाइंड क्या कर रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। मतलब हमको ये चाहिए, यही एरिया चाहिए हमको। तो एंगल भी दे दिया है और रेडियस भी दे दिया है। तो क्या होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू इसमें बुक में दे रखा था आपके 22/7 यूज करना है। और आर का स्क्वायर में तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6। इस 6 से हम इसको काट सकते हैं। ठीक, ऐसे कट गया। और इस 6 से इसको 10 टाइम में काट सकते हैं, 10 डिग्री। और इस 10 से इसको 6 टाइम में काट सकते हैं। अब बचा क्या? 6 इंटू 22/7। और क्या है, ये दोनों किस में था? आर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर था। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भी सिंपल तरीके से हो गया। दूसरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्वाड्रेंट दे रखा है, यही पकड़ने वाली चीज है। एक सर्कल है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं एक सर्कल में? क्वाड्रेंट करने के लिए 2 डायमीटर को ऐसे करना पड़ता है। 2 डायमीटर हो गया। अब ये क्या बना? क्वाड्रेंट 1 2 3 और ये 4। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। किसी एक क्वाड्रेंट का क्या चाहिए हमको? एरिया ना। तो क्या होगा? सर्कल का ऐसे देखने पे क्या लग रहा है? सर्कल का एरिया जो होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल एरिया डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा अपना? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे आएगा? मुझे सरकमफ्रेंस गिवन है। क्या है? सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर, नहीं पता मुझे, इज इक्वल टू 22। देखिए इधर 22 है, इधर भी 22 है। तो हम क्या कर सकते हैं? इससे इसको हम काट सकते हैं। तो ये कितने बार में कटेगा? 1 टाइम्स में कटेगा। तो अब लिख सकते हैं 2r/7 इज इक्वल टू 1, मतलब 2r इज इक्वल टू 7। तो फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दे रखा था क्या अपना ये सरकमफ्रेंस। r मुझे पता चल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल सकते हैं हम सरकमफ्रेंस का, ये सर्कल का। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे हम? 22/7 इंटू 7/2 का इंटू 7/2। ऐसे लिखा जा सकता है। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से 11 बार में चला जाएगा। बचा क्या? 11 ऊपर 7 और क्या है नीचे 2। तो लिख सकते हैं 77/2। ठीक है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्योंकि ये एरिया किसमें था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, ये अपना आ गया एरिया। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो एक क्वाड्रेंट का आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कितने सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो एक क्वाड्रेंट का चाहिए, तो क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 4। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 77/2, डिवाइड करना है इसको 4 से, तो 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा 77/2 इंटू 4। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देख, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। मिनट हैंड कहाँ होता है, घड़ी में होता है मिनट हैंड। तो हम क्या बनाते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और एक घड़ी बनाते हैं। ये रहा घड़ी अपना, शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको, 12 रहा, 6 रहा, तो यहाँ क्या हुआ 3, यहाँ पे 9। ठीक, ऐसा है, एक घड़ी है, क्लॉक है जिसका रेट क्या है, मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए, ये क्या रहा 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गया सर्कल का, क्या हो गया है रेडियस भी हो गया। आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, ये यही मानना ही पड़ेगा। पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। चलिए क्वेश्चन हो गया, 5 मिनट्स में निकालना है। करे ये मिनट वाला हैंड 5 मिनट में कितना घूम जाएगा, मतलब कितना एरिया बना लेगा, ये निकालना है हमको। ठीक है ना, एरिया। तो हम देख रहे हैं क्या बनेगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर, तो फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा ना। ठीक है, तो हम लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट वाला सुई 1 घंटे में कितना डिग्री बना सकता है। 1 मिनट वाला सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है ना, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, ये समझ जाइए, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब मिनट वाला है, एक चक्कर लगाएगी पूरा तो 60 मिनट लगेगा। ठीक है ना, नहीं इसको ऐसे आना है। ठीक है, आते रहना है। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 60 मिनट लगता है मिनट वाले को, तो 60 मिनट में तो 360 बना दिया ना। कोई यहाँ से शुरू हुआ और नाच करके यहीं पे आ गया, मतलब 360 का एंगल बन गया। तो 360 डिग्री कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं हम, पहले 1 मिनट में निकालेंगे तो 5 मिनट में निकल जाएगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और 60 को किधर भेजेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से कट गया 36/6, 6/6, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री कवर कर लेगा ये मिनट वाला। 1 मिनट में 6 डिग्री कर लेगा किसी तरह। हमको कितना मिनट चाहिए, 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 गुने मतलब 36 डिग्री कवर हो जाएगा 5 मिनट में। हम लिख सकते हैं 5 मिनट में कितना कवर, सॉरी 30 डिग्री, 36 में 30 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री। अब ये देखिए आप अपने चॉइस से यहाँ पे रख लीजिए एंगल 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 30, क्या मानते हैं ये 30 डिग्री है ना, मतलब मिनट वाला फिर 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पे आ गई है, और कितना डिग्री कवर की है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा थीटा पता चल गया कितना 30 डिग्री। अब करना है हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब इतना ही तो स्वेप्ट करेगा, स्वेप्ट का मतलब कवर करेगा इतना 5 मिनट में। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बताइएगा, थीटा तो पता चल गया मुझे 30 डिग्री, और नीचे 360 डिग्री है, और पाई का वैल्यू रख सकते हैं 2/7। आर स्क्वायर क्या है, आर क्या दे रखा 14 सेंटीमीटर ना, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और 7 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 360 काट सकते क्या 180 टाइम में, 180 क्या होता है 360। ठीक है, अब 2 से फिर इसको काट सकते हैं, देखिए 90 में कट जाएगा, और ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, 2 7 जा 14, यहाँ पे 92 9 जा 180। ठीक, अब ये देखिए यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है ना, तो इस 0 से ये 0 काट दिए, और इस 3 से 3 1 जा और 3 जा। अब ऊपर देखिए क्या क्या बचा है, 1 इंटू 22 इंटू 7, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 7, और नीचे क्या है बस 3 बचा है ना, तो नीचे 3 लिख दिए, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, क्या है 7 14 14 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ये मतलब 5 मिनट में जो मिनट के सुई के द्वारा जो कवर किया जाएगा एरिया कितना हो जाएगा, इतना। ये अपना ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक, और फिर आप इसको देख सकते हैं।
चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं पहले। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये पहले समझ में आना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, और एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल कितना, राइट एंगल एट सेंटर पे। आइए ट्राई करते हैं, फिगर बनाते हैं पर इसका। एक सर्कल है, ठीक है, इसका कॉर्ड मान लीजिए क्या होगा, ये कॉर्ड हो जाता है ना। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को टच करता हो। ये रहा सेंटर, कह रहा है कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या, रेडियस सेंटर पे 90 डिग्री का, ये रहा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये रहा कॉर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट ए में निकालना है, माइनर सेगमेंट, अब बी में क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। पाई का वैल्यू कह रहा है कि 3.1 ही रखना है, गिवन है वही रखना है 3.14। यस, इसका फार्मूला पता होना चाहिए और इसका फार्मूला पता होना चाहिए। पहले इजी है, इसको निकाल लिया जाए, कोई दिक्कत, तो बी ही निकाल लेते हैं पहले। ये भी इजी है, कोई बात नहीं, पहले निकाल लेते हैं, बी का सॉल्व करते हैं। तो सेक्टर करिए, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, पर कौन सा सेक्टर, मेजर, क्या, मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए, मतलब हमको ये वाला निकालना है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहाँ तक। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे नहीं, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि पूरा सर्कल का एरिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो मेजर का निकल जाएगा, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बस इसी का फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब यहां से सॉल्व करते हैं, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करना हमको, माइनर सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा बाई 360 इंटू माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है, यही 90 डिग्री, तो हम रखेंगे। अब पाई पाई है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे पाई पाई कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा क्या है 90 बाई 360, ऐसे लिखिए। पाई का वैल्यू 3.14 बोला है रखने के लिए, 3.14 रखेंगे। आर दे रखा है क्या इसमें, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 10 सेंटीमीटर आर दे रखा है, तो आर इज इक्वल टू, हाँ 10 सेंटीमीटर है तो हम रख सकते हैं इंटू 10 का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। अब देखिए इससे यहाँ काट सकते हैं 0 से 0 और 9 4 जा, है ना, तो 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं इसको। आइए 3.14 इंटू 100 लिखा जा सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 4 माइनस 1/4 क्या होगा, 3/4, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.14 इंटू 100, ठीक, इंटू 4 माइनस 1 3/4 इंटू सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 में तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 314, ठीक है, आप करके देख लीजिए इधर 3.14 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने घर पे बैठे बैठे, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 314। अब 314 इंटू 3/4 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, कटने वाला है चांस क्या, 2 से कटेगा, कट जाएगा ना, 2 2 ना 15 29 1 बचा 17 157, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं 157 गुने 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा अपना, क्या हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इतना आ गया, ठीक। माइनर सेक्टर के लिए प्रोसेस लॉन्ग होता है, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला यूज करते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा लॉन्ग में जाना नहीं है। ऐसे नहीं कि बोर्ड में एग्जाम में और देंगे तो आप नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आइए हम निकालते हैं ए माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है,
माइनस सेगमेंट की बात छोड़िए, सेगमेंट का एरिया क्या होता है जनरली हम जानते हैं, सेगमेंट का एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। सेगमेंट देखिए क्या होता है, सेगमेंट ये था अपना 90 डिग्री, ठीक, ये था 10 सेंटीमीटर और ये कितना था कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसका चक्कर छोड़िए, ठीक है ना। हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, माइनर सेगमेंट अपना क्या रहा, ये छोटा वाला, ठीक है, यही ना, और मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस इसको कर देंगे तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, माइनस सेगमेंट पूछ रहे हैं ना। माइनस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, आप देखिए ये टोटल क्या होता है, सेक्टर का एरिया, माइनस सेक्टर का एरिया ये होता है ना, इसको ओ मान लीजिए, ए और बी और सी, तो ओ ए बी सी क्या है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर है कि नहीं, माइनस सेक्टर, ओ ए बी सी माइनस सेक्टर है। अगर ओ ए बी सी में से या तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर ले तो निकल जाएगा अपना ये वाला, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए फिर उसके बाद माइनस कीजिए, तो डायरेक्ट फार्मूला पे हम क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला अपना ये रहा, डायरेक्ट डालिए, 90 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, ये फार्मूला यूज करते हैं, थीटा कितना दे रखा है 90, ठीक, माइनर निकालना इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मेजर निकालना होता है तो 360 में से माइनस करते हैं 90, ठीक है, तो 90/360 इंटू पाई क्या दे रखा है 3.14 और आर 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर का भी स्क्वायर माइनस 1/2, फिर क्या है 10 इंटू 10 का स्क्वायर आर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू साइन 90, क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम साइन 90, देखिए साइन थीटा ना, साइन 90 का वैल्यू बताइए फिर क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए आर स्क्वायर कॉमन है तो ले सकते हैं आर स्क्वायर कॉमन, तो 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 90/360 इंटू 3.14 माइनस 1/2, ठीक है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू नहीं पता, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यस करेक्ट। अब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, इससे एक कट जाएगा, इससे 4 टाइम में कटेगा, क्या होगा 1.4 इंटू 3.14 माइनस 1/2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 टू कैल्सियम 4 1 जा, मतलब 3.14 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 जा, ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखिए राइटिंग पे फोकस ना कीजिए, आइए इधर आइए, फिर ये 4 से काट सकते हैं कि नहीं, इसको कितने बार में 25 बार में काट सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं हो गया, बाहर ही है ये ब्रैकेट का मतलब बाहर ही, डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें, और कुछ तो है नहीं, तो 25 इंटू, अब 3.24 में से 2 माइनस करना है ना, 3.14 माइनस 2 क्या होगा 3.14 माइनस 2 करना है, मतलब 3 में से 2 माइनस कीजिए क्या होगा 1, तो 1.14 बच जाएगा, बिल्कुल यहाँ लिख दीजिए 25 इंटू 1.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा अपना क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या ना मुंह धो के बुला होना। अब क्वेश्चन नंबर 5 से डील करते हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीके से डील करेंगे, ठीक है, आराम आराम से करते हैं, हो जाएगा, ठीक, डरना वरना नहीं है, बिहार बोर्ड तो अपना बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड के बारे में पूछा नहीं, एमसीक्यू दे रहा है सीबीएसई बोर्ड में, तो फिर दिक्कत ही नहीं है कोई बात की ना। 5th क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, इन सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, आइए ड्रॉ करते हैं, साथ साथ में काम करते हैं, ठीक, ये रहा रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, जो कहे एग्जाम में तुरंत बस क्या कर देना है ड्रॉ कर देना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा और नंबर आएगा नहीं ढंग से, है ना। तो फिर देखिए एरिया सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, आर्क बनाना है, आर्क कैसे बनता है, ये मैंने आर्क बना दिया, ठीक है, मान लिया इसको 60 डिग्री, आर्क का मतलब होता है 2 पॉइंट्स पे, मतलब 2 रेडियस क्या हो टच करता हो, तो इसको क्या बनते है, ये बना अपना आर्क, 60 डिग्री है इसका वैल्यू। फाइंड क्या करना है, ए में द लेंथ ऑफ आर्क और बी में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर मेजर और सी में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर माय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। चलिए एक एक करके निकालते हैं, पहले लेंथ ऑफ आर्क, आइए इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है,
लेंथ ऑफ आर्क। आर्क समझ में आता है भैया, आर्क का मतलब ही होता है, ठीक है। पूरा लेंथ पूछ रहा है तो 2 पाई आर कर देते सिंपल, पर ये क्या पूछ रहा है, बस इतना ही पूछ रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे फिर, फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, कौन सा, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये सबसे जरूरी है याद करना, याद नहीं है तो फिर एग्जाम बैठने का फायदा। फिर थीटा क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ डालिए, ये रहा 360 डिग्री इंटू 2 पाई का कुछ कंडीशन लगाया यहाँ पे 3.14 कुछ दिया है नहीं दिया देख लेते हैं, कुछ भी नहीं दिया है अपनी मर्जी से रख देंगे। 22/7 पाई का वैल्यू, आर क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर। आप आइए कट कीजिए, 7 से 3 टाइम में कट हुआ है, ठीक। और आप यहाँ देखिए इस 0 से इस 0 को कट कर सकते हैं और 6 से 6 टाइम में कट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और साफ करते हैं इधर, अभी कट जाएगा आगे लेकिन थोड़ा और साफ करके लिखते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 3 लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं 6, 3 2 जा, ठीक है, और 2 से 2 गया, क्या बचा 22, पर किस में आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था यहाँ पे ना, सेंटीमीटर क्या आया लेंथ ऑफ आर्क, तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इतना पढ़ लिए 4-5 क्वेश्चन और एक भी ना कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। तो ये आप सिंपल कर सकते हैं, क्या ये थीटा दे ही रखा है और आर का आप क्या जानते हैं, आर का फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बाई सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर गिवन है, थीटा गिवन है, आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक। तो अब ये आप होमवर्क कीजिए अपना, ठीक है ना, तो आप लोग भी काम कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड पे देखते हैं। थर्ड नंबर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ये थोड़ा सा माना जाएगा कि बना देना चाहिए हमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं। ये कॉर्ड अगर यहाँ पे देखिए कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, आइए एक और फिगर बनाते हैं नया वाला। ये रहा अपना 60 डिग्री का और ये अपना 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, क्या कॉर्ड, इसी को बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। और इसके थ्रू जो बन रहा है सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। इसी सेगमेंट का क्या चाहिए हमको, एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अभी मैं बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा 60 दे रखा है, आप सब ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई का वैल्यू रख सकते हैं आप 22/7, और आर स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, माइनस 1/2 आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये देखिए कॉमन लिया जा सकता है आर स्क्वायर, और यहाँ से भी आर स्क्वायर, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए जल्दी याद कीजिए, अभी पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं 60/360 लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, इंटू 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस 1/2, ठीक है, इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ रख दीजिए √3/2, और क्लोज कीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ काटना शुरू कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 गया, 6 से 6 टाइम में गया, ठीक है ना। तो अब लिख सकते हैं हम 21 का स्क्वायर और ब्रैकेट में होगा 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4, ठीक है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आइए ऐसे लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 से 11 और 2 से 3, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 11/21 माइनस √3/4, और यहाँ क्या 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप ऐसे लिख करके सॉल्व छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम है तो आप ऐसे में लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, या ऐसे भी √3 का वैल्यू याद है तो 1.73 होता है, इसको भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, इतना पे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप चाहे तो थोड़ा सा और एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।
इसके आगे डील करेंगे अगले वीडियो में। कीजिए। अभी फिफ्थ क्वेश्चन हम कर लिए आज। अब फिफ्थ क्वेश्चन के बाद कल से देखेंगे हम 6 7 जो भी जितना देख पाएंगे कल देखेंगे, ठीक है। तब तक इतना देखिए।